बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। वो मियाँ साहब, की हो हमारा गया एक जी? सदर भी है, वैसे भूल ही गए सर। हाँ हाँ, सदर तो है वे, हले बाहर है। जी जी। बाहर के बाद नहीं, बरूने मुल्क नहीं है, अंदरों बाहर है। अच्छा, इसीलिए उन्हें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की जो है ना, आज उन्होंने बड़ा जनाब ट्वीट किया है जनाब। उन्होंने कहा हमें ऐसी रियासत नहीं चाहिए जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो और 2 दफ़ा का वज़ीर ख़ारजा जो है 2 हुकूमतों का, उसके साथ ये सलूक हो। वजीर आजम ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ जी। ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਕੋਈ नहीं याद आए। नहीं, जब ये सारा कुछ कर रहे थे सदर बनने के बाद और इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो इन्हीं के दौर में ये सारा कुछ होता रहा ना, राना सनाउल्लाह के साथ, मरियम नवाज शरीफ के साथ, जी हाँ। ये अनीफ अब्बासी के साथ, बाकी जितने भी हैं उनके लोग, तो क्या कुछ नहीं होता रहा। लेकिन बहरहाल आपने फिर वही याद करा दी यार, पता नहीं उन्हें याद है या नहीं है कि जब वो सदर से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे। जेल जाएंगे और किधर जाएंगे? उनका तो जेल जाना जो है वो तो लिखा जा चुका हुआ है, अच्छा जी। बकायदा ब्लैक एंड वाइट से लिखा जा चुका है। अच्छा, हाँ ਕਿਹੜੀ जेल जाना ने। ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਡਿਆਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ केसेस है अपना Yeah. जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो वायलेट किया है और इस किस्म की जो हरकतें की हैं 2-3 दफ़ा, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है यही केसेस होंगे अपना फेडरल, तो मेरा ख्याल है अडयाला जेल ही जाएंगे। यहाँ उधर तो मुस्तकिल ही जो है ना, वो कल मैं देख रहा था कि अडयाला जेल से जो ना काज लिस्ट जारी, कि एक से ज़्यादा केस लगे हुए थे, ये 2 अदालतों ने पहुँचना था वहाँ पे, तो पहले एक लगेगी फिर दूसरी लगेगी। जी हाँ। तो आज भी जो है, आज भी 2 अदालतें लगनी थी, मगर वो लगी नहीं है। एक तो लगी है, इलेक्शन कमीशन वाली अदालत नहीं लगी, जिसमें उनको चार्जशीट करना था। अच्छा, वो क्यों नहीं लगी? वो अपना पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई वो उनके वकील ने माजरत कर ली थी जी पे, वो वकील जो हैं वो बिजी हैं अपना ये आरओज और डीआरओज के पास जो है कागज़ जमा कराने में और ये इस चक्कर में, तो उसकी उन्होंने जो है आगे उन्होंने तारीख दे दी है। तो बाकी जो है वो उसका ट्रायल चल रहा है अपना 100 कितने मिलियन पाउंड सन 160 मिलियन पाउंड 90 अलकादर 190 मिलियन पाउंड वाला है, उसके आज भी अपना केस चला है, कोई अपना दलाल चलते रहे और कल कल फिर कैरी ऑन चले करें। फिर शुरू कराएं। वो आज वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर जी भुट्टो की हाँ। उनकी बरसी भी थी, जी वहाँ पे आज पीपल पार्टी ने अपना पावर शो भी किया है और अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी किया है, जी तो इन पे करते हैं गुफ्तगू। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि और साथियों तक जो है हमारी जो एक जो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, वरना तो वीलॉगर्स जो है वो पता नहीं 8 ताज़ा वालदार झूठो झूठ चल रहे होते हैं। झूठो झूठ तो 44 साड़ी कोशिश होती है पे असी हकायक लोगों तक पहुँचाइए। बड़ी अच्छी बात है जी। हाँ रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। सिटीजन जर्नलिज्म। हाँ 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 जर्नलिज्म शर्नलिज्म कोई नहीं है ये। हाँ। तो कहाँ अच्छा, से किधर ये से एक शुरू लंबी करें? बहस है, ऐसे ही मैं इसकी तरफ पढ़ने जा रहा था जी यही अपना। एक तो सदर साहब का ट्वीट जो है, जी, वो सदर साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहाँ इंसानी हकूक़ और वक़ार को बला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर महज़बाना सलूक पर हुकाम को ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। रिजत पसंद दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रूनमा होते रहे हैं, मुनासिब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा। अगर हम बहसीयत कौम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। इन्होंने इधर कोई तब्दीली जड़ी है ना सता रही है। 5 साल भी इन्होंने सदर में गुजार लिए और कह रहे हैं कि जनाब पुत्र भी इलेक्शन लड़ रहा है पीटीआई के टिकट से कराची से। यार इनको रोका। ये ट्वीट जो कर रहे हैं ये रियासत के सरबराह हैं, ये क्यों नहीं जो भी मुतलका अथॉरिटी है उससे पूछते, ये उससे बुलाते, तलब करें, बुला सकते हैं। हाँ, DGISA को बुलाएं। डीएजी ओ भाई आईजी को बुला लेना, छोड़े ना, आप उस तरफ ना जाए ना, कुछ तो मतलब करना कि इलेक्शन कमीशन के मामले में, इलेक्शन कराने के मामले में भी
वादे आ गया कि जनाब इख्तियार इनका था और उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो जब वो कानून पास करने थे, वो फाइलें जड़ियां महीना महीना रखियां, टाइम गुजर गया, कहते मैंने साइन नहीं किया। तेरी भाई साहब ने कम पढ़ा है। वारदातिया दंदान साज। ओ भाई आप इतने मुखलिस हो, आप यार रोका किसी ने अडयाला जेल का दौरा करने से सदर मुमलिकत को? नहीं, सदर मुमलिकत जो है वो तो अपना पाकिस्तान का सदर है ना, वो अपना पीटीआई का तो सदर नहीं है ना। वैसे जेल चला जाए ना। हाँ, वैसे विजिट करने चला जाए, बाकी कैदियों को सारों को देखे वहाँ पे। कैदियों को मिल सकता है, उनकी जरूरियात पूछे, भाई ठीक हो? हाँ। सब कुछ ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ, फिर बाहर आके दसे ना भी अपना जड़ा है वे जेड़े पीटीआई दे मुलजमान ने कितनी अयाशी नाल रह रहे ने, ते जेड़े बाकी मुलजमान ने उन्हों दा की हाल है। ये जो लीडर बने फिरते हैं जिस तरीके से ट्वीट करके कन्फ्यूजन पैदा करना के नहीं यार। आप ये देखो ना, वो मेरा और आपका ट्वीट नहीं है यार, वो किसी पॉलिटिकल लीडर का भी ट्वीट नहीं है, वो किसी प्रोफेसर, वो रियासत के सरबराह का ट्वीट है यार। आप क्या दुनिया में मैसेज देना जा रहे हो? बस दुनिया को वो ये ट्वीट किस लिए किया है उन्होंने? ट्वीट ये खाली जो है ये आपने वो जो है दौले शाह चूहे उन्होंने वास्ते किया है ट्वीट, वो अपना शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के ऊपर ना। हाँ, तो वो नहीं उन्हीं के लिए किया है ना, वो जो है अपना उनको खुश करने के लिए जेड़े दौले शाह चूहों की मैं गल कर रहे चले वो उसने किसी को भी किया, खुश किया यार, अपनी जो भी उसकी फॉलोइंग है जिनसे उनका तल्लुक है। लेकिन भाई आप रियासत के सरबराह हो, आपके ट्वीट का मतलब ये है कि आप सारी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और एक ऐसे मौके पर कि जब आपके इस्लामाबाद शहर में जो है वो बलोच यकजहती कौंसिल वाले बैठे हुए हैं, मुतालबा कर रहे हैं, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ, जो नहीं तस्लीम किए जा सकते वो बताया जाए कौम को कि भाई ये तस्लीम किए जाए जी। आज भी उनका हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, उनके जो लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे वो अपने मिसिंग पर्सनस का रोना रो रहे हैं, और यहाँ पे उनके अलग मिसिंग हो गए, वो उसका रोना रो रहे हैं। आज भी हाई कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट ने कहा जी पे मुझे आज शाम तक जो है वो पूरी लिस्ट पेश करें कौन कौन से लोग हैं। वो एक का कह रहे थे जी एक मिसिंग है, वो आज वो दलाल दे रहे थे हाई कोर्ट में, जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब साहब सुन रहे थे, तो उन्होंने उनके जो ये जो कौमी यकजहती कमेटी है उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने उनको बताया जी पे एक वो डॉक्टर एंड डॉक्टर पता नहीं उनका, सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ, वो गायब है, मिसिंग है। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो उनकी तो वो उधर बेल हो गई है, मगर उनके पास बेल के पैसे जमा कराने के लिए बेल के पैसे नहीं थे। अब देखें ना, आपने गरीब लोगों को पकड़ लिया है जो बेचारे प्रोटेस्ट करने आए हुए थे। मैंने सुख का सांस इसलिए लिया है कि शुक्र जिंदा है, कंफर्म हो गया कस्टडी के। हाँ ठीक कह रहे हैं, ये भी एक तो चले अच्छी बात है, मगर देखे ना उनको वो आए कोई और मुतालबात लेके थे, उनको इस अफरा तफरी में उन्होंने डाल दिया और वो अब बैठे हैं, कितनी ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो ऐसा इन्होंने कलंक का टीका इस्लामाबाद ने लगाया ना, ये सारी उम्र इनको हॉन्ट करेगा। अच्छा बात हम कर रहे थे सदर मुमलिकत की जी, और कि भी आप चले जाओ, आपकी ट्वीट से क्या असरात मरतब होंगे। लेकिन वही बात आप जो मुझे बता रहे थे इससे पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, कि भाई इनके नज़दीक कोई मुल्क क्यों करेगा उसके, वो आप क्या बता रहे थे कि अब सुना कोई अमेरिका में कर रहे हैं, बरतानिया में क्या? जी हाँ, वो उनकी वो जो अपना वो क्या नाम है, अलीमा खान, उन्होंने जो है उन्होंने कोई अनाउंस किया है जी पे हम लोग जो है उधर जा रहे हैं अपना ये सारी जो यहाँ पे जो उनका कहना है ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है 9 मई की आड़ में, वो ये तो मान ही नहीं रहे ना पे 9 मई भी हमने की है, वो तो अब यही कह रहे हैं। तो अब उसकी आड़ में वो कह रहे हैं जी पे हम लोग जो है ना वो अपना एक तो यूके कोर्ट को अपना उधर दरवाज़ा खड़काएंगे, उधर जो है इनके जो 2 बच्चे हैं वो अपने अब्बे के लिए जो है वो कोर्ट में जमा करवाएंगे अपना जो भी कोई तरीक़ाकार होगा, जो कि किसी सूरत में भी कोई मुझे नहीं समझ आता। पे एक पाकिस्तान का केस है, एक बंदे ने जो है यहाँ पे जो फौजी और जो प्राइवेट अमला के हैं उनके ऊपर अटैक किए हैं, आगे लगाई हैं, वो इंग्लैंड की कोर्ट सुनेगी और उधर अमेरिका में करेंगे। अमेरिका में करेंगे, कह रहे हैं जी अमेरिका में हम वो जो है वो साइफर वाला केस करेंगे और वहाँ पे हम डोनाल्ड लू को जो है ना हम लोग तलब करेंगे। उन्होंने कहना भाजी थी अपना नायल करता तो अजे तक नहीं किया। अब मैंने जो है इंग्लैंड में जो है मैंने रब्ता किया 2-3 जो पीटीआई के वहाँ पे सरकर्दा जो है वो अपने तलक वास्ते वाले ही हैं, तो उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हमारे नॉलेज में तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है भाई किसी किस्म की कोई तैयारी हो रही है,
बहरहाल जी वो अनीमा खान जो है, जो इमरान खान की बहन है, वो मुसलसल कहती आ रही हैं पे हम लोग जो है वो केस करेंगे, और आज भी उन्होंने इसी किस्म की बात की है पे हम लोग जो है एक अमेरिका में और एक इंग्लैंड में जो है हम लोग केस करेंगे। की केस करेंगे, कादा केस करेंगे पे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਲਾਕ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਫੌਜੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। मैं वो नहीं समझ रहा हूँ ना। उसको नायल करार दे दिया तो वो भी इंग्लैंड वाले भी पूछणगे थे, वो भी पूछणगे भाई इतने तो अपना कोई बख्शीश नहीं है, ये जो इस किस्म के जलाओ घराव करता है उसके लिए कोई जगह नहीं है। क्या केस लेके जाएंगे, मतलब ना ये यूके नेशनल है या तो ब्रिटिश नेशनल हो, ठीक है इमरान खान, ठीक है बच्चे उनके ब्रिटिश नेशनल थे, वो उधर रह रहे हैं, अपना मौज मेला कर रहे हैं अपनी माँ के साथ, तो ये जो है ये अब पता नहीं कि क्या इनकी क्या लोकल स्टैंड आई क्या चलो होगी। कि इन 2-4 दिन इंटरनेशनल मीडिया पे या उधर के मकामी मीडिया में पाकिस्तानी बैशिंग तो होगी ना। नहीं बैशिंग की बैशिंग तो इन्हों की होएगी भी तुम ये अब चुपन आए हो, ये करके की आए हो। हाँ करके की आए हो। बैशिंग तो मेरा ख्याल है इन्हीं की होगी, ये ऐसे बस ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये आपने वही मैं कह रहा हूँ दौलत शाह के चुओं के लिए, ये उनके लिए है बस, उनको दिखाने के लिए जी भी असं बड़ी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कानूनदाना ने उन्होंने सारे अगे लाया है जो वकील शकील ने, वो रोज़ कह देंगे भाई जी सवेरे थोड़ी बाद जान छुट जाएगी, सवेरे जान छुट जाएगी, वो देख लो जी शाम महमूद कुरैशी के नाल की होया, कैसी जान छुटी। नहीं तो वही यही बात कि लो जी अगली अदालत उड़ा देगी, तो इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में भी आज कुछ हुआ है ना, इस तरह का सेटबैक हुआ है। खान साहब ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अल्लाह भला करे, अपना उसमें वो जो तोशा खाना का केस चल रहा था, तोशा खाना में इनकी जो है वो इनकी जो सज़ा थी वो तो सस्पेंड हो गई थी, ठीक है जी हाँ, हाई कोर्ट से जो है इनकी सज़ा सस्पेंड हो गई थी, मगर कन्विक्शन जो है उनकी वो स्टैंड करती है, जी हाँ, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है ये 5 साल के लिए नाहल है, ठीक है। अब ये गए थे अपनी नाहली ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में तो छुट्टी हैं, तो इस वक्त जो ड्यूटी जज हैं वो 2 जज जो हैं, एक तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद, ठीक है, और साथ उनके अतर मिनल्ला है जो मासूम करार दे चुके हैं, जो मासूम करार दे चुके हैं। आज उन्होंने जड़ा ना मासूम ਨੂੰ उन्होंने कहा जी मासूम ते नाहल है, तुसी साढ़े कोल कित्थे आ गए, पहला थले जाओ तुसी अपना केस भुगतो। उन्होंने कहा जी ये सज़ा की मुअत्तली का ये मतलब नहीं है पे उनकी, ये अतर मिनल्ला की बाकायदा ऑब्जर्वेशन है पे सज़ा की मुअत्तली का ये मतलब नहीं है कि आप जो है आपकी नाहलियत ख़त्म हो गई है, आप अपना केस जो है वो नीचे जो भी हाई कोर्ट में इनका जो चल रहा है वहाँ पे अपील में जो जब इनके केस लगेगा तो उसमें पता चलेगा उसमें इनकी नाहली ख़त्म होती है कि नहीं है। ये जो है ये टेम्परेरी इंटरम रिलीफ के चक्कर से गए थे। तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उससे तो अब ये साबित हो गया है पे इमरान खान जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि उनको डिक्लेयर कर दिया पे नाहल है, मतलब जो नीचे इनके जो नीचे चल रहे हैं केस, मेरा नहीं ख्याल कि 13 जनवरी तक जो है उनमें से ये सारे क्लियर हो गए, बरी हो गए, नो चांस, ये एक मतलब नो चांस। अभी आप देख लें पे शाह महमूद कुरैशी का इससे पहले इनको 9 मई में गिरफ्तार किया नहीं किया, आज तो उसमें किया है ना, हाँ आज देखें ना 9 मई में किया, अभी तक इमरान खान को 9 मई में किया है, 9 मई के बहुत पर्चे हैं इमरान खान पे, ठीक है, और ये इनको अगर रिलीफ मिलेगी भी तो फिर इन्होंने जी 9 मई के पर्चे से जड़ा तू नहीं जाएंगे, उसका ट्रायल होगा नहीं होगा, साबित होगा नहीं होगा, मगर अंदर ही रहेंगे और नाहल रहेंगे अभी तक तो। और मियाँ साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, मियाँ साहब भी इलेक्शन जीत जाएंगे, अब ये भी देखना पड़ेगा कि जीत जाएंगे कि नहीं जीतेंगे या कैसे जीतेंगे, क्या तरीकाकार होगा। बहरहाल उनको जो अपना जो इलेक्टेबल्स हैं वो जो है वो शामिल हो ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई जड़ा ना कोई एक अद्धा जड़ा दाना फड़ के ले आते हैं। अज झंग चो जड़ा है वो अपना एक वो बड़ा पीपल्स पार्टी के स्टालवर्ट्स होते थे एक दौर में, फैसल साले याद जो वजीर भी मुख्तलिफ मौक़ों पे रहे हैं, आज वो शहबाज शरीफ साहब उनके घर पहुँच गए, उन्होंने कहा जी तुम साढ़े नाल आओ जी, तुम कितने देर रुले फिरते हो। ये हालांकि पीपल्स पार्टी पहले एक दफ़ा ये शुरू से पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद मुशर्रफ दौर में जो है ये पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे, फिर ये काफ लीग के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, और अब जो है ये नून में आ रहे हैं। तो वो उनकी मेरा ख्याल है जंग में उनकी मेरा ख्याल है स्टैंडिंग अच्छी है, उनकी भी कोई गद्दी वगैरह चलती है मेरा ख्याल है, बहुत बड़ी उनकी गद्दी है, और जंग से शाह जीवना से जो है, और मखतूम है, गद्दी नशीन है, और आबदा हुसैन के कज़न है जी।
और वहाँ पे दोनों की आपस में बहुत राइवलरी रही है। लेकिन ये मखदूम फैसल साले है यार, सिर्फ इन्हीं को आज़ाद हासिल है कि किसी वडेरे में से या किसी मखदूम में से ज़ियाउल हक के दौर में जिसने जद्दोजहद की और कोड़े खाए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। और ये बहुत डाई हार्ड और करीबी बीबी के रहे। और जब 88 में जो टीम बनी, जब बीबी आई, एक दौर में शायद आपको याद होगा जब बीबी की शादी नहीं हुई थी तो शादी की भी बातें इस किस्म की वो तो चलती रही हैं। हमारा मौजू नहीं है। और मतलब इन्हें छोड़ कि वो जो 88 में जो टीम थी बेनज़ीर की, उसके मतलब इब्तदाई और मेन खिलाड़ियों में से थे। फिर बीबी के साथ रहे। 2002 में जो है जब 2002 का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त इन्होंने पैट्रियाट बनाई। पैट्रियाट में गए थे वो इसलिए कि अब वो जवानी ख़त्म हो चुकी थी, जज्बात सर्द पड़ चुके हुए थे, और उन्हें शिकायत उस वक्त पार्टी की क़यादत से थी, कुछ पैदा हुई थी कि वो उनकी पॉलिसीज कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और है। उन्होंने कहा भाई मैं जावा फिर इक़्तिदार दे, मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकता। तो वो इक़्तिदार में चले गए। फिर उसके बाद ये एक दफ़ा पीपल्स पार्टी में वापस गए हैं और अब पीपल्स पार्टी से यहाँ पर आए हैं। तो जब एक दफ़ा बंदा चला गया, आ गया, चला गया, तो फिर अब वो उसके साथ उसमें एक तो उनकी लोकल सियासत का भी मामला है। इधर से जंग में जो है जो नून लीग वाले थे, शेख वक्कास, वो नून लीग छोड़ चुके हुए हैं। वो भी 9 मई के भगोड़े हैं। या वो पीटीआई में चले गए थे, कागज उनके जमा हुए हैं, मगर वो भी 9 मई में मतलब आबदा हुसैन अली फैमिली भी जो है वो नून के साथ नहीं है। तो नून लीग की भी लोकल ज़रूरत थी और उनकी भी लोकल ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा मुझे हुआ है अफसोस, जाने या आने का नहीं, आज के दिन ना जाता, 27 कोई और दिन रख लेता, 27 दिसंबर वाला दिन ना रखता। तो बहरहाल जब बंदे के दिल में अकीदत रही नहीं या वो जज्बात नहीं रही, तो फिर उसका क्या मैटर करता है। तो क्या राजी आज वो लड़का है अपना गड़ी खुदाबख्श में जी, आज अच्छा अपना शो किया है अपना पीपल्स पार्टी ने। और वहाँ पे जो है उन्होंने कोई बिलावल भुट्टो साहब ने जो है कोई अपना 10 नकाती जो है किस्म का जो है अपना इलेक्शन मंशूर है, या उसको इलेक्शन प्लान कह लें या जो भी कह लें, पता नहीं ये मंशूर कह रहे हैं, ये मंशूर नहीं है, बस 10 नकाती एक बस वादे वो सारे मतलब उसकी या ब्रीफ कह लें, मंशूर की ब्रीफ दी है, उसमें अपना बहुत सारी बातें की हैं। खान साहब अब ये मंशूर तो सारी पार्टियां देती रहती हैं। नहीं, मुझे तो एक मंशूर की बात समझ नहीं आ रही हो। आईपीपी वाले तो खैर मतलब गैर संजीदा प्लेयर है ना जी, वो कोई सीरियस प्लेयर तो नहीं है ना। बिलावल साहब कह रहे हैं जी 300 यूनिट जो है ना मैं फ्री दूंगा। कहाँ से देंगे? सोलर लगा के कह रहे हैं, सोलर लगा के। ओ भाई, इस वक्त आपकी जो आज के दिन की ये सर्दियों में लोड शेडिंग चल रही है, पता क्या है इस वक्त क्या हो रहा है? 40,000 मेगावाट आपकी जो है वो कैपेसिटी है बिजली बनाने की, तो 8,000 मेगावाट बन रही है। 40,000 है खान साहब? जी हाँ, श्योर है आप? 40? हाँ जी हाँ। अच्छा, मेरा ख्याल था कोई 30,000 के करीब है। चले, मैं इस वक्त इसमें बहस में नहीं पड़ता, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 35,000 से ऊपर है। चलो 5,000 से कटे नहीं 35,000 से ऊपर है। 35 से नीचे हुई तो जुर्माना। अच्छा, असल बात तशवीशनाक बात यह है कि भाई हम 8,000 मेगावाट बना रहे हैं इस वक्त। क्यों? कि पानी वो हाइडल वाला तो है नहीं, तो तेल बहुत महंगा है। तो खान साहब आईएमएफ को कितों कन्विंस करेंगे? आईएमएफ की तो पहले पिछली दफा शर्त ही ये थी कि आप एक तो ये बिल्कुल सब्सिडी भी खत्म करें और मुफ्त बिजली देनी भी बंद करें। ये तो बाद की बातें हैं ना सारी। हाँ, ये भी बात ये जो है। लेकिन अच्छा, फिर जरा 30 लाख मकान, ये भी इमरान खान जरा टूर पे 20 लाख मकान कटाते जी, मैं 30 लाख मकान बढ़ा देगा। इशू ये है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल जमात जो है ना ये वादे कर रही है, ये आएगा कहाँ से, जनरेट कैसे होगा, ये कोई किसी के पास जवाब नहीं होएगा इसका, किसी के पास कोई। बहरहाल खान साहब ये तो इलेक्शन में तो ये आप ये खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देख लें। इलेक्शन में जब इलेक्शन होने होते हैं पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं और जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो उन्हें पता चलता है जी भी ऐसी दावे दे कीते हुए ने ऐसी करने कितों ने पूरे। ये हर जगह होता है, अमेरिका में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, वहाँ पे भी मैंने इलेक्शन कैंपेनें देखी हैं। बड़े बड़े वादे कर रहे होते हैं मगर उनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है।
ये तो अब वोटर्स के ऊपर है, वो तो सिर्फ यही है कि अपना देखे सबकी कारकर्दगी जो है ना इस वक्त सामने है, ठीक है, और उसमें से बस आपने चूज करना है कारकर्दगी की बुनियाद पे। बाकी जो है अगर आप इस पे चले जाए जी पे मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा या मैं फलाना काम कर लाऊंगा, ऐसा सब जो है ना एवं है, लिप सर्विस है। अच्छा, ये जो बरसीली तकरीब है उसी पे बात कर रहे हैं, मतलब इससे आप समझते हैं मोमेंटम बनेगा? क्योंकि उन्होंने तो फिर वही जो है ना नवाज शरीफ को सियासी तौर पे नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया है कि वो किसी और के कंधों पर आना चाहते हैं। भाई मुझे ये बात एक समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ को आप तनकीद का निशाना बना रहे हो और अगर कोई उनको कंधे दे रहा है तो भाई उन्होंने वजो ना। अगर नवाज शरीफ किसी के कंधों पे आ रहा है, खान साहब फिर तो दुबई जाके ब्रेक लगती है जो तुम आज देने थे। जरदारी साहब ने एक बार कहता सी ना, बिल्ला आता है दूध पी लेता है, ठीक है, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर दुबई जाके ब्रेक मारी सी। दूजिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, नवाज शरीफ ਨੂੰ टारगेट करते ने जी, वो नस गया जी नस गया। अब क्या पता नहीं आपको क्या कह रहे हैं भैया, मुझे क्यों बुलाया, ठीक है। अब इसके उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो अपनी वारी भी इन्होंने पता नहीं चलता जो दौड़न आते हैं। तो बहरहाल जी बीबी की बरसी थी, उसका तो बहरहाल 16 साल हो गए, 16 साल हो गए जी, और बहुत बहुत अफसोसनाक वाकया था और उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। अब ये एक जुल्फकार अली भुट्टो का जो है आप देख लें, वो आप केस जो है सुप्रीम कोर्ट में कितनी रेफरेंस जो आ रहा है वो कितनी मुद्दत बाद आ रहा है। और इसी तरह जो है अब बेनज़ीर की शहादत है। बेनज़ीर की शहादत में तो मैं बिल्कुल समझता हूँ उसमें परवेज़ मुशर्रफ जो है रिस्पॉन्सिबल थे, जो मर्जी, मगर उनको जो है वो पीछे जो इंक्वायरियाँ होती रही, जो मुख्तलिफ कमेटियाँ बनती रही, चलान पेश होते रहे, एंड ऑफ द डे आके जो है उनको भी क्लियर कर दिया था। हालांकि आप अगर वो और उसकी जमानत जो है वो इसने शौकत सिद्दीकी ने कैंसिल कर दी थी, वहाँ से बड़े इज्जत और एहतराम से वो, जी हाँ, AFIC अब जो है वो जिस तरीके से जो है वो उस क्राइम सीन को वॉश किया गया था उस क्राइम के बाद, और वो उधर से अपना आर्मी हाउस से ऑर्डर आए थे, ठीक है, वो सारे बंदे क्लियर हो गए। तो अब इस मुल्क में आप क्या इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं? इतना बड़ा केस था, इतना हाई प्रोफाइल केस था, और उसमें ये हुआ। भारत देखें जी, आपने तो तमाम हुक्मरानों को बहुत करीब से देखा है ना, 88 से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जितने भी वज़ीर आज़म सदूर सबसे, मैं आपके उस दिन फोटो गैलरी भी देख रहा था, सब में से क्रिस्मेटिक और पर्सनैलिटी किसकी है? वो तो जो जजता था प्राइम मिनिस्टर। मुझे तो बेनज़ीरी थी, बेनज़ीर भुट्टो बहुत जजती थी और बहुत ज़बरदस्त है। शी वॉज एन इंटेलिजेंट वुमेन, बहुत अच्छी सियासतदान थी। तो मैं तो बेनज़ीर को समझता हूँ, जिनको मैंने पर्सनली खुद देखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक नाम है मेरे पास, वो मैं वो मैं परवेज़ मुशर्रफ को समझता था। वो डिक्टेटर ज़रूर था, मगर वो अच्छा एक स्पोक्स पर्सन था। मैंने बड़े ट्रैवल किया मुशर्रफ के साथ जो है ना बैरून मुल्क के, तो वो जिस तरीके से अपना पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करता था ना, ऐसा जो है ना मुझे कम ही देखने को मिला है। इतनी जितना ब्लंटली और बोल्डली जिस तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान को डिफेंड करता था, मगर वो डिक्टेटर था। डिक्टेटर ही है, गासिब है, लोगों के हकूक जो है गस्ब करके आता है, इसलिए हम उसको कभी भी अच्छा नहीं कह सकते, भले जितना मर्जी अच्छा स्पीकर हो। गुड, तो मेरा ख्याल है खान साहब काफ़ी है जी हाँ, ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।